हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। विश्वविद्यालयों में दाखिले से जुड़े कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सिर्फ कंप्यूटर पर होगी सीयूईटी यूजीसी में किए कई बदलाव। अधिकतम 5 विषयों की परीक्षा दे सकेंगे छात्र, नहीं मिलेंगे प्रश्नों के विकल्प। पूछे जाने वाले सभी प्रश्न होंगे अनिवार्य। 63 की जगह 37 विषयों में होगी परीक्षा। टेस्ट की अवधि 60 मिनट। 12वीं में पढ़े विषयों की परवाह किए बिना किसी भी विषय में दे सकेंगे परीक्षा। अब 33 की बजाय 13 भाषाओं में ही होगी परीक्षा। मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की सूची में 5 और आपदाओं को शामिल करने का फैसला किया गया है। इन आपदाओं में ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट फ्लड, बिजली गिरना, तूफान, भारी बर्फबारी, मानव पशु संघर्ष एवं नाव पलटने की घटनाएं शामिल हैं। प्रदेश में सरकारी पदों में आरक्षण नियमों की समीक्षा के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने 3 मंत्रियों की उप समिति बना दी है। इसमें कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद, जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा व युवा सेवा एवं खेल मंत्री सतीश शर्मा शामिल हैं। उप समिति समाज कल्याण विभाग और संबद्ध हितधारकों से परामर्श कर कैबिनेट को रिपोर्ट देगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर विरोध के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। प्रदेश में एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की व्यापक डिजिटल प्रशिक्षण व कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारियों को तेजी से बदलती दुनिया में सरकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। आईजीओटी प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन पाठ्यक्रम होंगे। ईपीएम में आरक्षित होंगे 2 अंक। कश्मीर के उद्यानों पार्कों में थीम आधारित सजावटी पौधे लगाने के निर्देश। फ्लोरिकल्चर निदेशक ने कहा कि यहां एक लेवेंडर सेक्शन स्थापित किए जाएंगे ताकि बादाम के फूल खिलने के बाद पर्यटक लेवेंडर की रंगत और खुशबू का आनंद ले सकें। पर्यटन स्थल पहलगाम की आरू घाटी को बीएसएनएल द्वारा 4G मोबाइल सेवाओं से सफलतापूर्ण जोड़ा गया। इससे न केवल वहां के स्थानीय लोगों को बल्कि वहां घूमने आए पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस सेवा को जल्द 5G में अपडेट किया जा सकता है। साथ ही फाइबर आधारित हाई स्पीड इंटरनेट भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। निवेशकों की कतार देख जम्मू कश्मीर ने केंद्र से मांगा 75,000 करोड़ का पैकेज। नई औद्योगिकी नीति के तहत घोषित 28,400 करोड़ का पैकेज आवंटित। सांस्कृतिक नीति बनेगी, संवारा जाएगा श्रीनगर का नगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को श्रीनगर में तहजीब महल को उसकी अवधारणा के अनुरूप बनाने को कहा। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स समेत इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा के बजट सत्र से पहले नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को शुरू किया जाए। जम्मू विश्वविद्यालय में नैक का 3 दिवसीय दौरा आज से। तैयारियां पूर्ण। बेहतर ग्रेड हासिल करने पर रहेगी वीवी की नजर। बता दें एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में जम्मू यूनिवर्सिटी को मिली थी 50वीं रैंक। आज सूर्यास्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन में गाजा संघर्ष पर जताई गहरी चिंता। कहा भारत शांति के साथ। विदेश मंत्री ने आतंकी कृत्यों और युद्धों में नागरिक जीवन हानि की निंदा की। विदेश मंत्री ने अमेरिकी यहूदी समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और भारत अमेरिकी द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे समुद्र में से भी गहरी है। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और रूस की साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा, भारत भूटान सीमाओं के साथ तिब्बत के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। धन्यवाद। नए साल में पानी सप्लाई के लिए खरीदे जाएंगे 20 टैंकर। दोनों डिवीजन में बचे 7 टैंकर अवधि पूरी करने वाले हो चुके बाहर। शहर में 1 घंटा देरी से मिलेगी ई बस सुविधा। सुबह 6 और रात 10 बजे तक होगा परिचालन। सवारियां कम होने के चलते लिया गया फैसला। लॉन्ग रूट की बसों के समय में कोई बदलाव नहीं। कर्मचारी समय पर करें सफाई, ऐप से सुनिश्चित करें हाजिरी। निगम आयुक्त ने छन्नी में स्थिति का लिया जायजा, दिए निर्देश। लोगों की सुनी समस्याएं और मांगा समाधान। भारत सहित दुनिया भर में इंसानों को एक समान अधिकार देने की वकालत। केएल सहगल हॉल में मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस। नदियों का जलस्तर घटने से बिजली उत्पादन की क्षमता 80% गिरी। अपनी परियोजनाओं से 1200 मेगावाट में से सिर्फ 200 मेगावाट बिजली ही हासिल कर पा रहे। ग्रिड कटौती के जरिए मांग पर पाया जा रहा काबू। जम्मू में 1000 मेगावाट, श्रीनगर में 1500 मेगावाट दी जा रही बिजली। खेल समाचार। महिला प्रीमियर लीग में जम्मू कश्मीर ने गुजरात से 7 विकेट से मुकाबला जीता। रूबिया सईद ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की रूबिया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ विदाई चाहेंगी बेटियां। 3 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज होगा। लीरेन के खिलाफ वापसी के लिए उतरेंगे गुकेश। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 13वीं बाजी आज। शेष 2 बाजियों में नतीजा ना निकला तो होगा टाई ब्रेक। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए गाबा टेस्ट मैच से पहले कमियों को दूर करने की कोशिश। भारतीय टीम ने एडिलीड में रुककर किया अभ्यास। रोहित दिखे बेरंग। शुभमन और केएल ने दिखाया आत्मविश्वास। आज ब्रिस्बेन रवाना होगी टीम। और अब मौसम की जानकारी। पूरे कश्मीर में पारा जमाव बिंदु से नीचे। पाइपों में जमने लगा पानी। जम्मू भी कांपा। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम था 19.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम रिकॉर्ड हुआ 5.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:25 पर होगा और कल सूर्योदय 7:25 पर होगा।